मार्च 9 को मेरा माँ डॉक्टर सुशीला देवी रामण्णवर उसका देहांत हो गया। तरिपादिदेव सुरा सुरैव मृत्युनाशं धातारमीशं विविधौषधीनाम्। उसका अंतिम इच्छा से उसका पार्थिव शरीर मेरा मातृ संस्था केएलई कंकनवाड़ी आयुर्वेद महाविद्यालय को दान किया है। वैद्यकीय शिक्षण आणि देहदान जनजागृतीसाठी एक अत्यंत प्रेरणादायी आणि दुर्मिळ उदाहरण बेळगावमध्ये समोर आले आहे। येथील सुप्रसिद्ध डॉक्टर महांतेश रामण्णवर आपल्या 101 वर्षीय दिवंगत आईची अंतिम इच्छा पूर्ण करण्यासाठी त्यांच्या पार्थिवाचे स्वतः शवविच्छेदन करणार आहेत। विशेष म्हणजे 18 वर्षांपूर्वी 2008 मध्ये त्यांनी आपल्या वडिलांच्या मृत्यूनंतरही त्यांच्या पार्थिवाचे अशाच प्रकारे विच्छेदन केले होते। डॉक्टर महांतेश रामण्णवर हे बेळगावच्या केएलई बीएम कंकनवाडी आयुर्वेद महाविद्यालयात शरीर रचना विभाग प्रमुख आहेत। त्यांच्या मातोश्री डॉक्टर सुशीला देवी रामण्णवर यांचे नुकतेच निधन झाले। आपल्या मुलानेच वैद्यकीय विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी माझ्या पार्थिवाचे विच्छेदन करावे अशी त्यांची अंतिम इच्छा होती। त्यानुसार त्यांचे पार्थिव महाविद्यालयाकडे सुपूर्द करण्यात आले असून त्यांचे डोळे आणि त्वचाही दान करण्यात आली आहे। सध्या महाविद्यालयाच्या प्रयोगशाळेत डॉक्टर महांतेश यांच्या वडिलांचे पार्थिव जतन करून ठेवण्यात आले आहे। आता त्यांच्या शेजारीच त्यांच्या मातोश्रींचे पार्थिव ठेवण्यात आले आहे। मरावे परी कीर्तिरूपी उरावे या उक्तीप्रमाणे रामण्णवर कुटुंबाने समाजासमोर देहदानाचा एक महान आदर्श उभा केला आहे। मैं डॉक्टर महांतेश बसवण्णप्पा रामण्णवर, प्राध्यापक और मुख्यस्थ शरीर रचना विभाग अनाटमी डिपार्टमेंट केएलई श्री बीएम कंकनवाड़ी आयुर्वेद महाविद्यालय बेळगावी। मार्च 9 को मेरा माँ डॉक्टर सुशीला देवी रामण्णवर उसका देहांत हो गया। उसका अंतिम इच्छा से उसका पार्थिव शरीर मेरा मातृ संस्था केएलई कंकनवाड़ी आयुर्वेद महाविद्यालय को दान किया है। और इसका प्रेरणा किधर से हुआ तो पूछे तो डॉक्टर रामण्णवर चैरिटेबल ट्रस्ट बैलहोंगल जिला बेळगावी, इसका अध्यक्ष मेरा माँ डॉक्टर सुशीला देवी रामण्णवर है। इसका उद्देश्य क्या था, हमारा ट्रस्ट से रक्तदान, नेत्रदान, चर्मदान और देहदान और अंगांगदान का हम क्या अवेयरनेस कर रहे थे। इस हिसाब से मेरा पिताजी देहदानी डॉक्टर बीएस रामण्णवर 2008 में देहांत हो गया और 2010 में उसके इच्छा अनुसार हमारे मातृ संस्था का केएलई गौरव कार्याध्यक्ष डॉक्टर प्रभाकर कोरे, उसके आशीर्वाद से मैं पिताजी का कहना डिसेक्शन हो गया। और इस हिसाब से मेरा माँ का भी एक इच्छा था, मेरा बॉडी डोनेट करना था। और ये करने के इच्छा क्यों आए तो बोले तो मेरा पिताजी करने के वक्त ये अंगांग दान का कॉन्सेप्ट थोड़ा कम था। अभी मेरा माँ का मेरा माँ का नेत्रदान और चर्मदान वो मार्च 9 को किया है और मार्च 10 को उसका बॉडी हमारा मातृ संस्था केएलई को दिया है। अभी सबको अंगांग दान का महत्व है, क्यों बोले तो हमको 8 अंगांग का दान का इम्पोर्टेंट है। उसमें मेरा माँ का नेत्रदान और चर्मदान और देहदान किया है। और ये कॉन्सेप्ट हमारा डॉक्टर रामण्णवर चैरिटेबल ट्रस्ट में कैसा हो गया बोले तो मेरा पिताजी विल लिखा था, ये बॉडी कॉलेज को देना है, किधर बेटा उधर प्राध्यापक है वही डिसाइड करना है। वही लाइन से मेरे माँ बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे वो बोले तो कभी भी क्या ना हम इमोशनली नहीं तो सेंटिमेंट होकर माँ का बॉडी दान नहीं किए तो उसमें एक शक हो गया। इसीलिए वो मृत्यु पत्र में विल लिखा। वो विल में लिखा है, डॉक्टर रामण्णवर कुटुंब का सब सदस्य मिलकर मेरा अंतिम इच्छा है देहदान, नेत्रदान और चर्मदान करने के लिए। इसीलिए फैमिली मेम्बर्स सब मिलकर वो करना है। ऐसा विल लिखने के बाद इमोशनली मैं बाहर आकर और मेरा फैमिली मेम्बर्स सब मिलकर वो हमारा माँ का बॉडी डोनेट किया है। वो भी उस करने के बाद उसका अंतिम इच्छा क्या था बोले तो मैं ट्रस्ट कर
सबको हम ये कर रहे, क्या ना, अवेयरनेस कर रहे, ब्लड, बॉडी, आई एंड ऑर्गन, ये मेरे से जाना था। मैं अध्यक्ष हूँ, मैं हम पहले से हमारा घर से हम करना है, बाद में दूसरों को बोलना है। इसीलिए वो स्ट्रॉन्ग मैसेज मेरा माँ डॉक्टर सुशीला देवी रामण्णवर वो दिया है। वो भी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है। और एक बोलना था, मेरा माँ शतायु हो गया, वो शतायु होने के बाद उसको अंतिम इच्छे के हिसाब से बैलहोंगल डॉक्टर रामण्णवर चैरिटेबल ट्रस्ट जिला बेलगावी से माँ का बॉडी मातृ संस्थि केली को देह दान कर कर, नेत्रदान कर कर, चर्म दान कर कर वो अमर हो गया। इससे हमारा पिताजी दो कहना नानुड़ी लिखा था, वो कन्नड़ में है, वो दोनों मेरा माँ को अर्पण करता ये संदर्भ में। अभी आप बेलगांवकर को क्या कहेंगे कि इससे मैसेज क्या है? मैं आभारी हूँ। मैं बेलगाम डिस्ट्रिक्ट का बैलहोंगल का इधर से ग्रामीण भाग से आकर इधर हम क्या मैसेज देना है, तो सबको मालूम है देहदान कर सकते हैं, इसके साथ अंगांग दान का करना अभी बहुत ज़रूरी है। मैं यही माह के हिसाब से मैं अंगांग दान का करने के लिए सबको बोलते हैं, 8 अंगांग को दान कर सकते हैं, एक हृदय, 2 फुफ्फुस, एक लीवर, एक पैंक्रियाज और 2 किडनी, उसके हिसाब से अस्थि मज्जा। इसीलिए आप कभी भी आगे, ये क्या है ना, एक फैमिली का परंपरा होना है। आप रक्तदान करते कब जीवंत रहते ना, और कब मरने के बाद नेत्रदान किए तो 2 अंध को आपको दृष्टि भाग्य मिलता है, और चर्मदान किए तो किसी को क्या है ना, बर्न हुए तो उसको, जख्म हुआ तो उसको नेत्र चर्मदान से उसको बच सकते हैं। और देहदान से मेडिकल स्टूडेंट्स को, वैद्य विद्यार्थी को ज्ञानार्जन, उसको नॉलेज के लिए, रिसर्च के लिए, संशोधन के लिए और देहदान किया तो अच्छा रहता है। इस हिसाब से मेरा पिताजी 2 नानुड़ी लिखा था, वो मेरा माँ को इस संदर्भ में अर्पण करता हूँ। वो कन्नड़ में है, ಕೊಟ್ಟರೆ ಧನ್ಯನಾಗುವೆ ಜೀವಿತರಲ್ಲಿ, ಇಟ್ಟರೆ ಬೋಧಕನಾಗುವೆ ವೈದ್ಯರಿಗೆ, ಸುಟ್ಟರೆ ಬೂದಿಯಾಗು ಭೂಗೆ ಕೂತರೆ ನೀನಾರಿಗದೆ ಎಲೆ ಮಾನವ. ಅಕ್ಷರಶಃ ಜೀವ ಇರುವಾಗ ರಕ್ತದಾನ, ಜೀವ ಹೋಗುವಾಗ अंगांग दान, जीव होद नंतर नेत्र, चर्म, देहदान, ये दोनों नानुड़ी को मेरा पिताजी लिखा था। मेरा माँ को भी अर्पण कर कर अभी आगे हम बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में ये होल ओवर द वर्ल्ड देहदान और अंगांग दान के लिए फर्स्ट आने के लिए सब बेलगाम में रहने वाले सबको हम एक ही विनंती करता है। हमारा केएलई डॉक्टर प्रभाकर कोरे हॉस्पिटल में नेत्र का भंडार है, चर्म का भंडार है और देहदान का करने का कॉलेजेस है। उसके साथ हमारा केएलई डॉक्टर प्रभाकर कोरे हॉस्पिटल केएलई ये अंगांग दान का पूरा अवेयरनेस हमारा मातृ संस्था का गौरव अध्यक्ष डॉक्टर प्रभाकर कोरे सर के नेतृत्व में ये अच्छे चल रहे। सब आगे आकर अंगांग दान किया तो 8 जीव को हम लाइफ दे सकते, ये संदर्भ में मैं बोल सकता हूँ।